लेक्चर 7 लिमिट्स ओके। और लिमिट्स में अभी करेंगे वार्म अप। जितनी चीजें पढ़ ली हैं हमने उसी में से कुछ कुछ क्वेश्चंस आगे निकल के आ रहे हैं सामने। सवाल हैं, ढेर सारे सवाल। ओके सो वार्म अप कर लेते हैं, ओके इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है लिमिट। अब देखना यहां पर मैं वन साइडेड लिमिट की बात कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो वन साइडेड होती हैं, वैसे ही लिमिट भी वन साइडेड होती है, ठीक है। सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ओके, log of sin of 2x डिवाइडेड बाय नहीं, log का जो बेस है वो है sin of x, ठीक है। तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड की जाएगी? इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा? ओके वो ln of sin 2x upon ln of sin 3 sin x cos x। हाँ, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है बेस ई करके देखो। हाँ, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हमने लॉग से रिलेटेड वो सारे के सारे नेचुरल लॉग के थे, ठीक है। बहुत क्रिटिकल चीज है, इसको याद रखना। अगर विद द बेस 10 दे दिया जाए तो फिर आपको विद द बेस ई में चेंज करना है, ठीक है। तो अगर इस लॉगरिथमिक फंक्शन को आपको पता है कि इस लॉग का जो नंबर है और जो इसका बेस है दोनों ही जीरो को टेंड कर रहे हैं, जब x की वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में आपको इसको log टू द बेस e में कन्वर्ट करना है। तो ये बन जाएगा log x is tending to 0 पॉजिटिव, यहां पर होगा log of sin of 2x to the base e divided by log of sin of x to the base e। ये log की प्रॉपर्टी होती है सर। वो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव। हाँ क्या हो गया? नहीं सर, उधर लिमिट अच्छा लॉग मैंने लिख दिया, दिस इज लिमिट, ठीक है। लिमिट ओके, लिमिट दिस इज एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। एक बार मैं फिर से सभी को समझा देता हूं। log ऑफ a टू द बेस b, अगर आप किसी अपने मन चाहे बेस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपका अपना सभी का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को ऋतिक पसंद है, किसी को दीपिका पसंद है, तो आप उस बेस को क्रिएट कर सकते हैं। log दैट वैल्यू टू द बेस, आप जो भी बेस चाहें गिवन दैट कि वो बेस क्या होना चाहिए भाई? 1 के बराबर होना चाहिए क्या? नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर सलमान बॉय की बात करो, सलमान बॉय हमेशा नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, फाइन। सो बेस 0 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ओके फाइन। सो e की वैल्यू 2.71 है, ये log टू द बेस जो कि एक वैल्यू है 1 से बड़ी, उसमें कन्वर्ट कर लिया। अच्छा अब देखो विद बेस e आ गया, sin 2x भी 0 को भाग रहा है और sin x भी 0 को भाग रहा है। अगर दोनों ही 0 को भाग रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल। सबसे इजी एल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल्स रूल हो जाएगा। एल हॉस्पिटल्स रूल में न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। अब अगर बात आती है न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन की, ठीक है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अगर मैं पूछूं निश्चित log sin 2x का डेरिवेटिव, नेचुरल log ऑफ sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? 1 by sin 2x। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। किसी और से पूछते हैं भाई, अनीशा बोल। हाँ अनीशा बोल, तो log ऑफ sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sin 2x into मल्टीप्लाइड बाय sin 2x का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ, सॉरी पहले एक बार sin 2x के लिए 2 टाइम्स ऑफ नहीं लिखता हूं, एक एक करके लिखता हूं। सो sin 2x का डेरिवेटिव कोसाइन 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, log ऑफ sin 2x में पहले sin 2x जो बाहर वाला खिड़की है उसको पकड़ा, फिर अंदर गए, ठीक है। तो पहले sin 2 log का डेरिवेटिव 1 अपॉन दैट वैल्यू, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन दैट वैल्यू, देन sin 2x का डेरिवेटिव कोसाइन 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं भाई, डिनोमिनेटर की बात करते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा। अच्छा निश्चित आप बता दो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन
1 अपॉन साइन एक्स, हाँ, into cos x. मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एक्स, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एक्स। ओके ठीक है। अभी भी x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है। अब लिमिट में आगे किधर बढ़ना है? किस sin 2x को 2 sin x को 2 sin x. ओके ठीक है, आपकी ये बात भी मानी जा रही है। sin 2x को 2 sin x को sin x लिखना है। कुछ और इजी भी हो सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, सोचो तो। देखो देखो, tan में कन्वर्ट करना। हाँ tan में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है इज्जत किसकी नहीं होती है? कोसाइन की नहीं होती है, ठीक है, कोसाइन को भूल जाओ। इस वाले कोसाइन की इज्जत नहीं होती, पर इस वाले कोसाइन के लिए एक साइन नीचे बैठा हुआ है, तो tan में लेके चला जाएगा इसको, ठीक है। तो अब देखो लिमिट कैसे लिख लें? इसमें लिमिट ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और 2 कोसाइन 2x को एज इट इज रख देते हैं, डिवाइडेड बाय मेरे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 2x, और नीचे में देखो कोसाइन 2x को मैं साइन x से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ x, ठीक है। और टेंजेंट ऑफ x और साइन ऑफ x, टेंजेंट ऑफ x और साइन ऑफ x किसी चीज के भूखे हैं भाई, किस चीज के भूखे हैं? x चाहिए, इन दोनों को x चाहिए, ठीक है, x चाहिए। याद रखना, मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ x हो या टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय x हो, दोनों की वैल्यू 1 को ही अप्रोच करती है, ठीक है। इंट्यूजन आता है कि 1 से ही आ रही है, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, यहां पर भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया x से, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया x से, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में क्या होने वाला, न्यूमरेटर में ये वाला 2 और ये वाला x ये वाले sin 2x के साथ मिलके कुछ देने वाले हैं, और डिनोमिनेटर में ये वाला x और ये वाला टेंजेंट ऑफ x मिलकर के कुछ देने वाले हैं, ठीक है। तो क्या देने वाले हैं भाई? ये सब मिलकर के 1 देने वाले हैं, ठीक है। x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे 1 देने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब केवल बचेगा कोसाइन ऑफ 2x, कोसाइन ऑफ 2x, ठीक है। और जब x की वैल्यू 0 जा रही है तो कोसाइन ऑफ 2x क्या दे देगा? ठीक है दूध, कोसाइन ऑफ 2x दे देगा 1, ठीक है। कोसाइन ऑफ 2x से आ जाएगा आउटपुट 1, ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे पूछना है कि अगर आप ध्यान दोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा रहता तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक कुछ गड़बड़ हो जाए थे। अगर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हो जाता तो हमें क्या हो जाता? x टेंड्स टू 0 नेगेटिव में क्या हो जाता हमें? वो ln को डिफाइन नहीं करती। हाँ, तब log डिफाइन नहीं होता, क्योंकि sin x नेगेटिव हो जाता, और log के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट log का बेस भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला sin x भी नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो चमका भाई सभी को, जब log का फॉर्मूला अप्लाई करना, इनफैक्ट व्हेन यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x आल्सो, you have to consider that the base of the logarithm is e, ठीक है। अगर बेस 10 हो जाएगा तो फिर क्या करना? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अपने से क्रिएट कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, अब आप ऊपर वाला कर लिए तो नीचे वाला तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब है मेरे पास log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस 2021, ठीक है, टू द बेस 2021, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, टू द बेस 2021, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लॉग बोलेगा कि भाई फॉर्मूला अप्लाई करने दूंगा, लेकिन उसके लिए नीचे वाला क्या होना चाहिए? टू द बेस ई आ जाना चाहिए। तुम तो 2020 नया साल मना रहे हो भाई, नया साल नहीं मनाते। यहां पर लॉग का बेस जब ई होता है 2021, जब log का बेस e होता है तो log ऑफ 1 प्लस x, एक और चीज लिख लो, टू द बेस x होना चाहिए। log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस x, ये वाली वैल्यू आ जाती है 1 के बराबर, ठीक है। पर अब log का बेस e नहीं है, तो e में कन्वर्ट कर लो भाई, log का बेस e के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। अच्छा भाई, log का बेस e के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वृंदा बोल तो log का बेस e के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? log of हाँ 1 plus x divided by log of t for 2020. ओके, सो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाली चीज बन जाएगी log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस e, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, तब भी e ही रहेगा बेस, डिवाइडेड बाय
x तो एज इट इज रहेगा मेरे डिनोमिनेटर में, इसको लिखेंगे log ऑफ 2021 टू द बेस e। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं समझ में आ रहा है भाई, log की वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि ऊपर वैल्यू और बेस है, अगर मुझे किसी दूसरे बेस के फॉर्म में ले जाना है तो इस फॉर्म में ले जाते हैं, वो वाला सेम बेस log के साथ क्रिएट कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके फाइन, ठीक है। अब देखो ये वाली जो पूरी प्रोफाइल है log ऑफ 2021 टू द बेस e, ये वाली पूरी प्रोफाइल, पूरा पिक्चर क्या है भाई, कांस्टेंट वैल्यू है, पूरा पिक्चर एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो मसाला है इसमें वो ये है log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e डिवाइडेड बाय x, और इसकी वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है वृंदा? इसकी वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, वेरी गुड, इसकी वैल्यू आ जाती है 1, तो कुछ ऐसा बचेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2021 टू द बेस e। ठीक है, और जब आप log का रेसिप्रोकल लेते हो तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो पलट जाएगा भाई, बाजी पलट जाएगी, ये बन जाएगा e टू द बेस 2021। फिर लिमिट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यही log की वैल्यू आ जाएगी। ओके, समझ में आया सभी को? बढ़ जाए आगे। यस सर। चलो ठीक है, वार्म अप हो रहा है तो और क्वेश्चंस करते हैं भाई। आयुष आ चुका है, आयुष की वापसी हो चुकी है। चलो आयुष बताएगा कौन सा फॉर्म है, वैसे तो ये पकड़ लोगे तुम लोग जल्दी से, लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, नाउ वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ये वाला फॉर्म है अनिरुद्ध के। ओके, सो ऐसा कुछ फॉर्म है। और आयुष कहाँ दिख भी नहीं रहा है। आयुष आप जहां पर भी हो बकैती शुरू करो बेटा। कहाँ है? ठीक है, एक अदृश्य चोला पहन के रखा है आयुष ने, हैरी पॉटर वाला। पर फिर भी आयुष ये कौन सा फॉर्म है? नहीं है क्या? ए से ना, तो आवाज किसकी आई थी अभी? अच्छा, उसने मुझे मैसेज किया है क्या? नहीं, लेकिन मुझे आवाज सुनाई दी ऐसा, गूंजी एक छोटे से पतले से बालक की आवाज। ठीक है, तो आयुष तो नहीं है, पर किसी ए से नाम वाले को ही ये आंसर देना पड़ेगा, जिसके बाल कम हैं अभी, तो वो आंसर दे सकता है कौन सा फॉर्म है। अवधूत बोल बेटा। इसको डाउट हो रहा है क्या किसके बाल कम है? अवधूत बोल, कौन सा फॉर्म है ये? सर कौन सा फॉर्म है मतलब ये क्या लॉप्टल से जाएगा, हॉस्पिटल से जाएगा, या 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, या रैशनलाइजेशन से जाएगा? रैशनलाइजेशन से जाएगा, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है। ठीक है, बीच में यासिर की कोई विशेष टिप्पणी आ रही थी। यासिर, कोई टिप्पणी करना चाहते हो क्या आप? मैंने बोला कि स्क्वायर रूट के अंदर है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म। जैसे मैं पूछूं ना फॉर्म कौन सा है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में कौन सा फॉर्म है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी नहीं है, 0 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी नहीं है, 0 अपॉन 0 नहीं है, ये है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म। ठीक है, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले फॉर्म को सॉल्व जल्दी से कर लेते हैं भाई। जल्दी से कैसे करते हैं? तो इसको लिखते हैं हम, दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं ऊपर नीचे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x भाग रहा है इंफिनिटी की ओर। ठीक है, और ऊपर वाले में स्क्वायर रूट रिमूव करके पॉजिटिव साइन देंगे या नेगेटिव साइन देंगे? नेगेटिव साइन दे देंगे। ठीक है, तो ये देखो स्क्वायर रूट रिमूव किया और दे दिया नेगेटिव साइन, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव साइन दे दो, तो ये देखो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब थोड़ा सा मार काट कर दो भाई, ये दोनों को मार दिया, मर गए भाई। उसके बाद न्यूमरेटर में बचा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये दे देगा लिमिट x भाग रहा है इंफिनिटी की ओर, x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय। अब थोड़ा सा तुम्हें चमकाना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा और जोर डालना पड़ेगा। कहां पर?
घुटनों पर जोर डालो और सोचो कि जब इंफिनिटी फॉर्म आता है तो हम एक्चुअली क्रिएट करने की कोशिश क्या करते हैं? सुज्ञान बोलेगा, क्रिएट करने की क्या कोशिश करते हैं जब इंफिनिटी फॉर्म आता है तो? 1/x। हाँ, 1/infinity क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो 0 पे भागने लग जाए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है ना उसमें स्क्वायर रूट से मैं x निकालूंगा। देखो तो अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर से x निकालूंगा तो इफेक्टिवली स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन आएगा, ठीक है। ये रास की बात है, ये रास की सारी बातें हैं। जब भी कभी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ऐसा वाला फॉर्म दिखे ना तो उसमें हमेशा आप देखोगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल रहेगी, ठीक है। यहां पर भी ऐसा हो रहा है, न्यूमरेटर की डिग्री है हाफ, डिनोमिनेटर की डिग्री भी है हाफ, ठीक है। डिनोमिनेटर की डिग्री भी है हाफ। वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, मैं डिग्री वर्ड यूज नहीं करूंगा, डिग्री वर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए यूज होगा तो सही रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई न्यूमरेटर में x का जो पार है वो हाफ है, हाईएस्ट पार है जो हाफ है, डिनोमिनेटर में भी x का हाईएस्ट पार हाफ है, ठीक है। तो मैंने ले लिया कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ x डिनोमिनेटर से। क्यों लिया समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? भाई हाथी पाल लो, डाउट मत पालना। न्यूमरेटर से कुछ कॉमन नहीं लेना क्योंकि न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो हाफ है, वो 1/√2 है। डिनोमिनेटर से भी मैं वही वाला पावर ऑफ x कॉमन लेना चाहता हूं और उसी को कैंसिल कर दूंगा तो उसके साथ साथ डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल जाएगा? 1/infinity का फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ x मैंने कॉमन ले लिया तो यहां डिनोमिनेटर में बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x कॉमन लिए हैं, x कॉमन लिए हैं तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x। हाँ, 1/√x प्लस दूसरे वाले में भी बिल्कुल सेम चीज बन रही क्योंकि तो इसी का 2 टाइम्स है। 1 माइनस है क्या दूसरा वाला? अच्छा माइनस है, इसका 2 टाइम्स नहीं बन रहा है पर उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक ब्लंडर तो नहीं किया था, यहां पर माइनस साइन था, ठीक है। अब इससे अच्छा ऊपर वाले में भी माइनस बनाना पड़ेगा भाई, शगुन का नेगेटिव साइन यहां पर शगुन का नेगेटिव साइन, ओके फाइन, ठीक है भाई। तो दूसरे वाले टर्म में बनेगा 1 माइनस 1/√x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जो इंफिनिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी वो इंफिनिटीज कैंसिल हो गई और 1/√x, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी? स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी इज आल्सो इंफिनिटी, ठीक है। सो 1/infinity बन जाएगा 0, तो कौन कौन से यहां पर चीजें गायब हो जाएंगी? ये गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बनेगा 2 डिवाइडेड बाय square root of 1 plus square root of 1, that is 2 divided by 2. 2 divided by 2 again will make 1. तो यहां पर भी आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। चमका गया, मस्त एकदम अच्छे समझ में आ गया। बढ़ जाए आगे, यस ठीक है। इजी फॉर्म से, ठीक है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म, आसान फॉर्म। एक क्वेश्चन शगुन का ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, फिर से अपने घुटनों पर जोर डालना पड़ेगा आपको। ये है लिमिट x is tending to infinity, x tends to not infinity, x is tending to 0। ऊपर वाले क्वेश्चन को देख रहा था, ओके। sin of 2x minus 2 times of tangent of x divided by natural log of, natural log का मतलब log to the base e, natural log of 1 plus x का क्यूब, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं वो ये समझ लें कि जब लॉग का कोई बेस नहीं लिखा जाता तो वो जिसका कोई नहीं होता उसका ई होता है, और इसी चीज को मैं ln x भी लिखता हूं, ठीक है। ये तीनों चीजें बिल्कुल सेम है, ओके फाइन, ठीक है। सो हाँ, आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? आगे कैसे बढ़ेंगे अनीशा बताएगी। अनीशा बोल तो बेटा, न्यूमरेटर को देख के तुझे क्या लग रहा है? न्यूमरेटर में दो अलग अलग फॉर्म 0 0 तक अप्रोच कर रहे हैं, तो कैसे रखना चाहिए इस न्यूमरेटर को? कहां गई? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, सोच लो आप आराम से। देखो, जब न्यूमरेटर सेपरेटली 0 पे भागने लग जाए ना, इसका मतलब इफेक्टिवली भी वो दोनों 0 पे भाग रहे हैं। तो आपको कभी भी इस फॉर्म को स्प्लिट नहीं करना है, 0/0 माइनस 0/0 क्रिएट करने की जगह पर आपको न्यूमरेटर को और छोटा करना है। न्यूमरेटर में अभी 2 टर्म्स हैं, कोशिश करो कि न्यूमरेटर में कोई एक टर्म क्रिएट हो जाए, कोई एक टर्म बन जाए, क्योंकि दोनों सेपरेटली 0 को जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि पहला वाला
0.00 समथिंग 9 पे जा रहा है, दूसरा वाला 0.00 समथिंग 1 पे जा रहा है, पर इफेक्टिवली दोनों का डिफरेंस भी 0 आएगा। देखो ये अलग अलग नंबर्स दे सकते हैं, अलग अलग रेशियोज दे सकते हैं, तो कभी भी स्प्लिट नहीं करना है, स्प्लिट नहीं करना है। लिमिट्स में स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, ठीक है। अगर दोनों जगह पर फाइनाइट वैल्यूज मिल रही होती तो आप स्प्लिट कर सकते थे, दोनों जगह पर फाइनाइट वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स मिल रहे हैं भाई, 0.0 का फॉर्म 0.0 का फॉर्म मिल रहा है, तो आपको कोशिश करना है कि न्यूमरेटर किसी एक टर्म में क्रिएट हो जाए, न्यूमरेटर को किसी एक टर्म में क्रिएट करना है, ठीक है। तो ओके फाइन, न्यूमरेटर को एक टर्म में, तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। देखो मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम ये कोशिश करते हैं कि सारी की सारी चीजें साइन और कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, सॉरी साइन और टैंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, पर यहां पर क्योंकि मुझे न्यूमरेटर को किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं इस साइन के फॉर्म को डिस्टॉर्ट करके, साइन के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करके, तोड़कर उसको कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं। उसका रीजन समझो, इसलिए इस क्वेश्चन स्पेशल है। यहां पर एक वजह से there is a reason that separately the terms of my numerator, if I split the terms, if I split the limits, they separately will tend to 0.0 form and 0.0 form, ठीक है। तो ये जो 0.0 और 0.0 फॉर्म है, दे आर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, कोई फाइनाइट लिमिट नहीं मिल रही है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए विल नेवर सेपरेट देम, विल नेवर सेपरेट देम। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे एक्सपैंड करेंगे आप, जिससे कि न्यूमरेटर विल कन्वर्ट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो देखो sin 2x को तो कुछ नहीं लिख सकते, इसको तो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ sin ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ x के फॉर्म में लेके जा सकते हैं। और क्योंकि अब आप कोसाइन तक जा चुके हो, तो टेंजेंट ऑफ x से भी वही चीज पूछो। टेंजेंट ऑफ x से क्या पूछोगे भाई, कि क्या तुम भी साइन और कोसाइन वाला फॉर्म दे सकते हो? हाँ भाई, टेंजेंट भी साइन और कोसाइन वाला फॉर्म दे सकता है, ठीक है। न्यूमरेटर में तो ये चीज बची, डिनोमिनेटर में अभी भी log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब है, नेचुरल log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब है। और आपको पता है कि जब नेचुरल log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो जो मसाला है वो यहाँ पर एक्स क्यूब है। x टेंडिंग टू 0 पर मसाला है एक्स क्यूब, और अगर x टेंडिंग टू 0 पर मसाला एक्स क्यूब है, लिमिट, अच्छा लिमिट तो लगा ही दिया, अगर x टेंडिंग टू 0 पे मसाला एक्स क्यूब है, तो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर के पास कोई एक्स क्यूब जैसा फॉर्म मिलना चाहिए भाई, एक्स क्यूब जैसा फॉर्म मिलना चाहिए, तभी तो log डिफाइन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x आराम से खिसक लेगा बाहर, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x 0 की ओर बढ़ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा कोसाइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन कोसाइन ऑफ x, कोसाइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन कोसाइन ऑफ x डिवाइडेड बाय यहां पर बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर कुछ ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है सच दैट कॉस ऑफ एक्स की तो इज्जत करनी नहीं है। न्यूमरेटर कुछ ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है सच दैट कि वो समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में नहीं आ जाए, वो किसी एक ही टर्म, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको मैं एक ही टर्म कंसीडर करने वाला हूं। तो न्यूमरेटर में मुझे मिल रहा है दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय यहां पर मिल रहा है कोसाइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां पर मिल गया कोसाइन ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। सभी को आंसर दिख चुका होगा भाई। कोसाइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 को क्या लिख लें, माइनस ऑफ 2 sin square x by 2। अच्छा फाइन, सर 2 उधर डाल के ये x by 2 नहीं आ रहा है यार, थोड़ा सा दिमाग लगा सर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डाल दें। हाँ, माइनस साइन स्क्वायर, कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है, ठीक है। सो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स दे देगा, तो देखो न्यूमरेटर में देखो तुम्हें वो क्यूबिक वाला फॉर्म दिखने लग जाएगा, न्यूमरेटर में क्यूबिक वाला फॉर्म दिखने लग जाएगा। पहले से 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स था, एक और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स दिखने लग गया। नीचे वाले कोसाइन की इज्जत नहीं करनी है, अब नीचे वाले कोसाइन की इज्जत नहीं करनी है, और नेचुरल लॉग के साथ भी 1 प्लस एक्स क्यूब वाला फॉर्म दिख रहा है। तो इफेक्टिवली ये कन्वर्ट हो जाएगा, इफेक्टिवली कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x is tending to 0 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x का क्यूब, साइन ऑफ x क्यूब नहीं, साइन ऑफ x का क्यूब डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब।
दौड़ा दो भाई दिमाग, क्या करें भाई, ऊपर नीचे क्या दे दें, एक्स क्यूब देंगे। एक्स क्यूब दे देंगे, ऊपर में दे दिया डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, नीचे में भी दे दिया डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ऊपर वाला मसाला, ये वाला मसाला साइन ऑफ एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, ये 1 हो जाएगा। नीचे में ये वाला मसाला लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये वाला पूरा मसाला 1 हो जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। सो हाँ ठीक है, तो भाई बचा क्या भाई संसार में, बच गया संसार में अब केवल -2 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो कोसाइन ऑफ एक्स 1 दे देगा, तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा आपका -2, फाइनल आउटपुट में आ जाएगा -2। ठीक है चमका भाई, बढ़ जाए आगे। एक और Yes, sir. क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है रिवीजन के पार्ट में, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। यहां पर इवन दो साइन और टैन के फॉर्म, साइन ऑफ एक्स और टेंजेंट ऑफ एक्स के फॉर्म्स गिवन थे, फिर भी हमने एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों फाइनाइट लिमिट्स पे नहीं जा रहे थे, तो अगर एक भी फाइनाइट लिमिट पे नहीं जाता तब भी मैं किसी एक ही टर्म के फॉर्म में न्यूमरेटर को कन्वर्ट करता। ठीक है, तो हमने दोनों न्यूमरेटर्स जो अलग अलग दिख रहे थे उन्हें किसी एक न्यूमरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये पकड़ के रखना इसको। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केवल लॉग से, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन केवल लॉग से है। ओके ये है लिमिट ऑफ एक्स पहुंच रहा है 0 की ओर, यहां पर गिवन है लॉग ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, इसमें क्या किया जाए, कोई आइडिया, कोई उपाय? देखो ये दोनों फाइनाइट लिमिट्स पे जा रहे हैं, ठीक है, डेलिबरेटली क्वेश्चन दिया गया है, ये दोनों फाइनाइट लिमिट्स पे जा रहे हैं, कैसे चले जाएंगे भाई? मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं सेकंड वाले का एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट वाला आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरे वाले को, मान लो कि इनको हम स्प्लिट कर देंगे, और इसलिए स्प्लिट कर रहे हैं क्योंकि दोनों फाइनाइट लिमिट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, देखो स्प्लिट कर देंगे तो दूसरा वाला बनेगा माइनस ऑफ, अभी इसके पास जाएगी लिमिट x is tending to 0, ये वाला शायद चला जाएगा log of 5 minus x divided by x, ठीक है, ऐसा कुछ चल जाएगा। अब क्या ये 0/0 का फॉर्म है? हाँ ये 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, नहीं log of 5 है। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा नहीं वो 5 को कैंसिल करना पड़ेगा, फिर 5 कॉमन लेके कैंसिल करना, 5 कॉमन लेके उड़ाना पड़ेगा। मुझे log of 1 प्लस समथिंग का फॉर्मूला पता है, log of 1 प्लस समथिंग which is tending to 0, ठीक है, that some 1 plus that thing divided by the same thing, log of 1 plus x divided by x, limit x tends to 0, इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो यहाँ पर 1 प्लस का फॉर्म नहीं है अभी, यहाँ पर तो 5 गिवन है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आएगी कि अरे भैया इसको log of 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो log of 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा। अच्छा तो इसको हम ऐसे लिख लें क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, log of मैं 5 कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5, मैंने 5 कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस यहां से भी 5 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा log of, ये भी दे देगा मुझे log of 5 times of 1 minus x divided by 5, 1 minus x divided by 5। ठीक है, ओके, this whole thing divided by x, ठीक है। अब एक log की बरसों पुरानी प्रॉपर्टी है भाई, पूर्वजों ने बताई थी आपको, log of a multiplied by b, ठीक है, log of 5 multiplied by 1 plus x upon 5। उसके पहले मेरा ये क्वेश्चन है सभी से दीक्षा मुझे बताइए समझ में आया क्या, क्यों मैंने यहां पर 1 क्रिएट किया? हाँ ठीक है, क्या रीजन था बेटा 1 क्रिएट करने का? So we can use log property. लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके स्वामिनी बोल, तो वहां पर 1 प्लस एक्स अपॉन 5 क्रिएट करने का क्या रीजन था?
सो अगर हम उस डिनोमिनेटर में 5 लेके जाएंगे तो वो 1 बन जाएगा, log of हाँ 1 बिल्कुल plus सही, log of 1 plus something divided something which is tending to 0 divided by the same thing। अगर नीचे में सेम x upon 5 वाला मसाला क्रिएट कर ले तो ये 1 को भागने लग जाएगा। अच्छा, पर उसके साथ स्वामिनी, उसके साथ एक और चीज बता दे तो log of 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus x upon 5। जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो कैसे कर देते हैं, log को स्प्लिट कर देते हैं क्या? log of 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus x upon 5। ठीक है, इसको कैसे लिखें हम? Okay. we can write it as log of 5 plus log of 1 plus x upon 5। बिल्कुल सही, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका फायदा देखो, आप इसको लिखोगे log of m मल्टीप्लाइड बाय, जब n होता है ना log के अंदर में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो बाहर जाकर के एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log of 5 प्लस log of 1 plus x upon 5। ठीक है, ये log की एक प्रॉपर्टी है, जो नए बच्चे वो सुन लें। ओके, माइनस लॉग में फिर से लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो बाहर में एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा log of 5 प्लस, नहीं यहां पर भी प्लस आने वाला था तो अब माइनस आ जाएगा, माइनस log of 1 minus x upon 5, 1 minus x upon 5 डिवाइडेड बाय x। तो आप ध्यान दोगे तो ये log of 5 और ये log of 5 कैंसिल हो जा रहा है। तो इफेक्टिवली जो टर्म्स बन रहे हैं, इफेक्टिवली जो टर्म्स बच रहे हैं मेरे न्यूमरेटर में वो हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये मुझे देने वाला है log of 1 plus x upon 5 माइनस log of 1 minus x upon 5 डिवाइडेड बाय x। ठीक है भैया, डिवाइडेड बाय x हो गया। अब देखो लिमिट्स मैंने अभी आपको बोला, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोला कि नहीं भाई सारे के सारे न्यूमरेटर को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, सारे के सारे न्यूमरेटर को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करो तभी आगे बढ़ा जाएगा। नहीं भाई, अगर आपको फाइनाइट लिमिट्स मिल रही है, फाइनाइट वैल्यूज मिल रही है, मतलब दोनों वैल्यूज में से कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो इंडिटरमिनेट फॉर्म में जाने के बाद आपको कोई इंफिनिटी या माइनस ऑफ इंफिनिटी दे रही है। ऊपर वाले क्वेश्चन को करने के और तरीके थे। आप sin 2x का एक्सपेंशन लिख दो, tan 2x का एक्सपेंशन लिख दो, फिर उसमें से x³ वाला टर्म निकलेगा, उस x³ वाले टर्म में को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, तब बात बन जाएगी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये वाला तरीका sin 2x डिवाइडेड बाय log of 1 plus x³, वहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ हो सकती है। क्यों गड़बड़ हो सकती है? हो सकता है कि वहां पर एक टर्म इंफिनिटी को टेंड करने लग जाए लिमिट्स अप्लाई करने के बाद, और दूसरा टर्म कोई फाइनाइट वैल्यू पे टेंड करने लग जाए। दोनों ही ऐसी सीरीज थी जो इंफिनिटी तक जा रही थी। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि भैया यहां पर लॉप्टल लगाएंगे तो 2-3 बार लॉप्टल लगाना पड़ जाएगा नीचे वाले log of 1 plus x³ के लिए। ठीक है, पहली चीज। और जब भी स्प्लिट करने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखा करो कि कहीं ऐसा तो कोई फॉर्म नहीं बन रहा है कि एक इंफिनिटी को चला जा रहा है और दूसरे की वैल्यू 1 आ जा रही है, या एक इंफिनिटी को चले जा रहा है दूसरे की वैल्यू भी, वो तो फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, या फिर एक कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, दूसरा इंफिनिटी दे रहा है, या नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी दे रहा है। ठीक है, अगर 0.0 का फॉर्म क्रिएट कर रहा है तो उसको कई बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पर क्या कई बार डिफरेंशिएट करने के बाद वो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है? यहां पर वो फाइनाइट वैल्यू मुझे तुरंत दिख जा रही है कि भाई log of 1 plus x का फॉर्म है, मैं अगर स्प्लिट कर दूंगा तो ये पक्का एक फाइनाइट लिमिट ही देने वाला है, और इसलिए मैं यहां पर स्प्लिट करने वाला हूं। एकदम दिख रहा है मुझे कि स्प्लिट करने पर फाइनाइट लिमिट देने वाला है, तो इसलिए तुरंत स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तुरंत स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर दिया इस लिमिट को, तो ये बन जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये दे देगा log of 1 plus x upon 5 डिवाइडेड बाय x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 minus x upon 5 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब देखो नीचे में मुझे पहले वाले टर्म में क्या क्रिएट करना है? केवल 5। तो मैंने ऊपर नीचे 5 से ऊपर नीचे दोनों ही जगह 5 से डिवाइड कर दिया। तो देखो ऊपर वाले को भी 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं भाई, नीचे में 5 से डिवाइड किया और ऊपर में भी थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पर मुझे क्या चाहिए? माइनस ऑफ 1 upon 5 चाहिए।
तो यहां पर मैंने ऊपर में भी -5 से डिवाइड किया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ऊपर में log के पास जो मसाला है x/5 वही नीचे में भी मसाला है x/5, तो ये 1 बन जाएगा। ऊपर में log के पास जो मसाला है -x/5 वही सेम मसाला नीचे भी है -x/5, इसलिए ये भी 1 बन जाएगा। तो इस वजह से इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। पहले वाले में आया 1/5 और दूसरे में आया -1/5, इसलिए फाइनल आउटपुट आ जाएगा 2/5। ठीक है भाई, चलो। सो